जयपुर के रत्न आभूषण कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने और नई पहचान देने के उद्देश्य से आयोजित जयपुर ज्वेलरी शो की भव्य शुरुआत हुई और इस साल जेजेएस में 660 एग्जीबिटर्स 1227 बूथ्स लगा रहे हैं। पहले ही दिन बड़ी संख्या में उमड़े रत्न आभूषण प्रेमियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जयपुर के रत्न आभूषण कारोबार के लिए जेजेएस अब मील का पत्थर बन रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। लक्ष्मीकांत दुर्लभ जी ऑडिटोरियम में जेजेएस के उद्घाटन समारोह में जयपुर ही नहीं देश विदेश के दिग्गज जौहरियों ने खासा उत्साह दिखाया। शेपिंग ड्रीम इन एवरी कलर की थीम पर इस साल हो रहे जेजेएस के माध्यम से रंगीन रत्नों के बारे में ज्वेलरी डिजाइन में जागरूकता का प्रयास किया जाएगा। जेजेएस में इस साल भी प्रतिभागियों का बेहतर डिस्प्ले पर जोर है, जो डिजाइनर बूथ से झलक भी रहा है। शो में कहीं आधुनिक ज्वेलरी का प्रदर्शन है तो कहीं पारंपरिक ज्वेलरी का, जो सभी श्रेणी के ग्राहकों को लुभाने में सफल होगी। आप सभी लोगों को जाता है, हमारे सारे एग्जीबिटर्स जिन्होंने यहाँ बहुत ही कंपटीशन करके वेरी डिजाइनर बूथ बना के और माल का डिस्प्ले बहुत अच्छा करते हैं हर बार। ऐसे हमारे सभी विजिटर्स जो बहुत उत्साह ऊर्जा लेकर आते हैं, हमारे प्रमोशन पार्टनर्स एवं वेंडर्स जो हर व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। इस वर्ष जेजेएस में 13 देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ा 35 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल ताइवान का है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, दुबई, नेपाल सहित 9 अन्य देशों के प्रतिनिधि भी शो में मौजूद रहेंगे। पिछले साल जेजेएस में 45,000 लोगों ने विजिट की थी। इस बार विजिटर्स की यह संख्या 50,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। Till that time there was no GIA in India, and we invited her, and when she saw the whole industry, that is how GIA came to Bombay. And sole reason of inviting you here today is that you should see the color stone industry also. देश में ग्लोबल ज्वेलरी कैपिटल बनने की जबरदस्त क्षमता है। देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ प्रधानमंत्री का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के विजन को प्राप्त करने में जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर एक अहम भूमिका निभाएगा। इस उद्योग का देश के निर्यात, रोजगार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। It's been a long time, 3 साल से we've been seeing declining in the diamond industry. And now it is reviving. Economies all over the world are coming back. China is also slowly coming back, and that is showing stock levels have also gone down. विश्व भर में विभिन्न रत्नों की गुणवत्ता का सर्टिफिकेशन करने वाली जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका GIA के लिए ग्राहकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा ही प्राथमिकता है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि और GIA के अध्यक्ष एवं CEO प्रीतीश पटेल ने कहा कि हीरो के बाद रंगीन रत्नों की गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर भी GIA फोकस कर रही है। GIA has been doing grading for all the natural diamond, lab-grown diamonds, and all the color stone in there. GIA as an independent organization provide all the services to different part of the sector. सोने की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के बाद भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जेमस्टोन की मांग में तेजी आई है, जो जयपुर की जौहरियों के लिए शुभ संकेत है। सशक्त डिजाइन, इनोवेशन और रंगीन रत्नों की स्वाभाविक सुंदरता के चलते वैश्विक स्तर पर रंगीन रत्न ज्वेलरी के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल है। ज्वेलरी और बाकी कंज्यूमर गुड्स में मैं ऑलवेज ये प्राउडली बोल सकता है कि क्या रीजन है कि एक साल के बाद खाली ज्वेलरी का इतना ग्रोथ होता है। रीज़न क्या है कि जो ये सेल करता है, कल्याण ज्वेलर्स है या दूसरा कोई रिटेलर है, वो कॉन्फिडेंस से कस्टमर को बोलता है कि भाई साहब ये प्रोडक्ट आप लियो, वापस कभी भी आप लेकर आओ, एक्सचेंज भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। वर्ष के अंतिम माह और जल्द शुरू होने वाले वेडिंग सीजन को देखते हुए जेजेएस का समय उद्योग के लिए अत्यंत अनुकूल है। देश का जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग अत्यंत विशाल है, जो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ देश की GDP में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2014 के बाद का अगर ये भारत देखते हैं आप, तो बहुत चेंज आया है। और 2014 के बाद से जब हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गया पूरे इंडिया में, तब से अब तक के ये इंडस्ट्री का जो विश्वास था वो 10 गुना 100 गुना बढ़ चुका है। जयपुर ज्वेलरी शो किसी भी स्तर पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी शो से कम नहीं है। भारत सरकार के उद्योग अनुकूल नीतियों के चलते जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
उद्योग से घरेलू बाजार के साथ साथ निर्यात पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जेम बूट्स का शिलान्यास तो हम जनवरी में करने का प्रोग्राम हमारा, और उसके बाद 3 साल में इसको कंप्लीट करने का हमारा जो है निर्णय है कि 3 साल में इसको कंप्लीट। और वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग आएगी है जिसमें सभी फैसिलिटीज़ के अंदर होगी और उसमें सभी वर्ग के व्यापारियों को ध्यान दिया गया है। इस साल जेजेएस का फ्लोर प्लान आगंतुकों की सुविधा को देखते हुए पूर्ण रूप से बदल दिया गया है। जिस ग्राहक को जिस श्रेणी की ज्वेलरी में रुचि है वह सीधे उस क्षेत्र का रुख कर अपना समय बचा सकता है। सुरक्षा को लेकर भी जेजेएस में व्यवस्था चाक चौबंद है। बिना पास के किसी का प्रवेश नहीं है और पास भी आसानी से नहीं बन रहे हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भीड़ नजर आई। शनिवार और रविवार को भीड़ बढ़ने की भी आशंका है। जेजेएस में ग्राहकों का जो आकर्षण पहले दिन नजर आया, उसे देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि जेजेएस के माध्यम से जौहरियों को अच्छे आदेश मिलेंगे। जयपुर ज्वेलरी शो की शुक्रवार को शुरुआत हो चुकी है। इस शो के पहले दिन अपेक्षा से अधिक ग्राहकों की मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही है कि शो की प्रतीक्षा न केवल प्रतिभागियों को बल्कि शो में हिस्सा लेने के लिए आने वाले आगंतुकों की भी थी। माना जा रहा है कि शनिवार और रविवार को इस शो में सबसे ज़्यादा संख्या में ग्राहक मौजूद रहेंगे और उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि इन दोनों ही दिन बेहतर कारोबार होगा। देखने वाली बात यही है कि इस शो को लेकर के न केवल प्रतिभागियों में बल्कि यहाँ आने वालों में भी बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं पर ये शो कितना खरा उतरता है ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन तीरथ के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।